आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में त्रिमूर्ति अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं कि त्रिमूर्ति अवस्था कितना महत्वपूर्ण अवस्था है। आप जो भी योग के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो भी ध्यान के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो भी मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले हैं, सभी के लिए त्रिमूर्ति अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वैसे तो संसार में जो त्रिमूर्ति के विषय में वर्णन किया गया है, आप सभी ने किया है कि एक रचनाकार है तो पालनाकार है तो संहार कारक है। रचना, पालना और संहार, ये त्रिमूर्ति के बारे में कहा जाता है कि रचयिता, पालनहार और विनाशकारक, तीनों ही अलग अलग बताए गए हैं और आप सभी इस विषय में जानते हैं, समझते हैं। इस विषय में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन योग में, ध्यान में और मेडिटेशन में त्रिमूर्ति अवस्था क्या होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि त्रिमूर्ति अवस्था का मतलब है कि जैसे पहला कहा गया है रचनाकार, तो आप क्या करते हैं जब आप ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, तो सर्वप्रथम आप अच्छे विचारों को जन्म देते हैं, उनकी रचना करते हैं, अच्छे संकल्पों की रचना करते हैं, अच्छे विचारों की रचना करते हैं, अच्छे प्लान की रचना करते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छी कामनाएं करते हैं। यह सभी योग के मार्ग पर चलने वाले, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले सभी लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? पहले रचना करते हैं। किस चीज़ की रचना करते हैं? आप चेतना, शुभ विचारों की रचना करते हैं, शुभ भावनाओं की रचना करते हैं, शुभ चिंतन की रचना करते हैं, शुभ कामनाएं करते हैं, शुभ आशाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। तो ये आप रचना करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि जो आपने रचना की है, शुभ रचनाएं जो की है, उस रचना को आप पालन करते हैं, यानी उनको और शक्ति प्रदान करते हैं, उनमें और सामर्थ्यता लाते हैं, उन्हें और आप स्वस्थ करते हैं और उसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। तो ध्यान, योग और मेडिटेशन से जो आपने अपने अंदर चेतना ने जो रचना की थी, उस रचना की आप योग, ध्यान और मेडिटेशन द्वारा वो सामर्थ्यता प्रदान करते हैं, वो पालना करते हैं, उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ताकि उसका प्रैक्टिकल रूप हो सके। तो हर योग के मार्ग पर चलने वाला इस कार्य को करता है, हर मेडिटेशन को करने वाला इस कार्य को करता है, हर ध्यान के मार्ग पर चलने वाला इस कार्य को करता है कि पहले रचना करता है, फिर उस रचना की पालना करता है, यानी उसे मजबूत बनाता है, इस लायक बनाता है कि उसका वह फल अनुभव कर सके, वह प्राप्ति कर सके। और तीसरी स्टेज एक और आती है कि वह है विनाशकारक कहा गया है। विनाशकारक रचना, पालना और विनाश। विनाश का अभिप्राय यहाँ दूसरी तरफ से है कि यदि जो आपने रचना किया है, जो आपने पालना किया है, उसमें यदि कोई व्यवधान आता है, कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, तो उसको आप आउट करते हैं, उसको आप समाप्त करते हैं, उन बाधाओं को समाप्त करते हैं, यानी उन बाधाओं का विनाश करते हैं, उन परिस्थितियों को आप समाप्त करते हैं, उन परिस्थितियों का विनाश करते हैं, व्यर्थ की बातों का विनाश करते हैं, व्यर्थ के चिंतन का विनाश करते हैं। तो जो व्यर्थ आता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो बाधाएं
बाधाएं आती हैं उनको आप समाप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाएगा कि आप रचना भी करते हैं, आप पालना भी करते हैं और संहारक कारक भी हैं, आप समाप्त भी करते हैं। तो ये त्रिमूर्ति अवस्था इसीलिए कही जाती है। आप तीनों ही कार्य करते हैं, रचना भी करते हैं, पालना भी करते हैं और अशुभ का जो व्यर्थ है उसका आप संहार भी करते हैं, विनाशकारक भी है। तो ये तीनों अवस्थाओं का आप प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति अवस्थाएं। ये तीनों ही अवस्थाएं अलग अलग भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है और एक साथ भी लाया जा सकता है। अलग अलग यदि योग का प्रयोग आप बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। केवल रचना का अनुभव कर लें, सेकेंड में पालना का कर लें, फिर तीसरे में आप विनाश का कर लें कि किस किस प्रकार से आप आसुरी वृत्तियों का, अशुभ विचारों का, व्यर्थ का कैसे कैसे आप विनाश करते हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को एक मिला करके इसीलिए कहा गया है त्रिमूर्ति अवस्था का अनुभव। तो आप त्रिमूर्ति अवस्था का अनुभव करते हैं, आप त्रिमूर्ति हो करके रहते हैं। इसी प्रकार से उस सृष्टि के जगत नियंता को या सृष्टिकर्ता को यह कहा गया, उस सुप्रीम सत्ता ने भी सृष्टा यानी सृष्टि की रचना का कार्य, पालना का कार्य और संहार का कार्य तीन ही अलग अलग महक में उसने बनाए, अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों को सुपुर्द किया, उनके द्वारा उसने वो कार्य कराया। तो देखे सुप्रीम सत्ता भी तीन कार्य ही कराते हैं। वो क्या, रचना का कार्य करते हैं, पालना का कार्य करते हैं और संहार का कार्य कराते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों में समानता मिल रही है। आप यहाँ अपनी अवस्था के बारे में हैं, वहाँ वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में है। आप एक सीमा में हैं, वो एक असीम में है, लेकिन दोनों ही समान दिखाई दे रहे हैं। दोनों में ही समानता के लक्षण है, समानता के ही गुण हैं। इसीलिए समानता में ही ध्यान, योग और मेडिटेशन करना सहज होता है। आप इसी प्रकार अनुभव कर सकते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता के आप समीप हैं और महसूस करते हैं वो सुप्रीम सत्ता सबसे पहले वो रचना का कार्य किया, उसने इस ब्रह्मांड को रचा, फिर उसके बाद उसकी पालना का कार्य किया, उसे इस लायक बनाया, संभाला कि ताकि ये संसार चल सके और चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड एक सिद्धांत के तहत चल रहा है, उस रचनाकार के आदेशानुसार ये कार्य कर रहा है। तो रचना की, फिर उसके बाद उसकी पालना की, उसे इस लायक बनाया और संहारक भी है। यदि कोई व्यवधान आता है, कोई मुश्किलें आती हैं, कोई रुकावटें आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो ब्रह्मांड के सही तरीके के चलने में कोई बाधाएं आती हैं, ये विकृतियां पैदा होती हैं, तो उसका वो स्वयं ही संहार भी कर देते हैं। इसीलिए तीनों ही गुण उस रचयिता में पाए जाते हैं, उस सुप्रीम सत्ता में भी पाए जाते हैं। जो तीनों गुण आप में है, वही तीनों कार्य वो सुप्रीम सत्ता भी करते हैं, वही तीनों कार्य मेडिटेशन, ध्यान और योग में आप भी करते। इसीलिए दोनों में समानता हो जाती। इसीलिए योग भी संभव है, ध्यान भी संभव है, मेडिटेशन भी संभव है, क्योंकि ये सब कुछ समानता में ही संभव है, असमानता में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये त्रिमूर्ति अवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आप त्रिमूर्ति अवस्था में स्थित होकर के उस सुप्रीम सत्ता से मिलन बनाते हैं, उस सुप्रीम सत्ता के सानिध्य का अनुभव करते हैं, उस सुप्रीम सत्ता की सर्वोच्च प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, सर्व खजानों को, संपूर्ण प्राप्तियों को अपने साथ अनुभव करते हैं, उस सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंधों का भी अनुभव करते हैं और समान हो जाते हैं। इसीलिए आप भी उस त्रिमूर्ति अवस्था का अनुभव करते हैं और सुप्रीम सत्ता से वही आपको अनुभव करना है कि दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्तियाँ उतर उतर कर आप में समा रही हैं और आप भी उस सुप्रीम सत्ता के समान त्रिमूर्ति हो गए हैं। आपको भी यदि कहा जाए सुप्रीम सत्ता के समान आप भी
मास्टर त्रिमूर्ति हो गए। उस सुप्रीम सत्ता ने आपको अपने समान बना दिया है, आपको अपना उसने मीडिएटर बनाया है और आपके द्वारा सारे जगत का कार्य कराना चाहते हैं। तो ये बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही खुशी की बात है, आप त्रिमूर्ति अवस्था का अनुभव करते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में त्रिमूर्ति अवस्था का आप स्वयं भी अनुभव करें, सर्व को कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।